हम लोग जो है वो दृश्य आपको जो है स्पीडी को देखेंगे और स्पीडी के साइंस को देखेंगे। हमारा जो टेस्ट पेपर आपका जो है वो 80 नंबर का हम देखने वाले हैं। चलिए धीरे स्टार्ट करते हैं, हम लोग देखते हैं इसको। पहले प्रश्नों से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो है वो 92 यूरेनियम 238 जो है वो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है। तो इसमें जो आपको बताना है कि न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो आपका 146 हो जाएगा। अब आप जब 238 में से जो है वो 92 माइनस करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा कि 246 आपका जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मनुष्य के हानिकारक विकिरण आपका है कौन सा। तो यहाँ पे बात करें तो स्पेशली पैराबैगनी आपका कितने हो जाएगी, तो 2 कट जो है वो डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि पेट्रोलियम आपका किसका जटिल मिश्रण होता है। तो प्रोपेन और ब्यूटेन का होता है। तो पी और बी आपका सही हो जाएगा। 3 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है गोबर आपका गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था। तो सीबी देसाई ने किया था। 4 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि साबुन के साथ तत्परता से झाग बनाने वाला जल कौन सा है। तो ये कठोर जल हो जाएगा। तो आपका 5 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस जो है गैस का ऊष्मांक आपका सर्वोच्च होता है। तो ब्यूटेन का हो जाएगा। तो 9 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि किस अम्ल का उपयोग जो है वो सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का करते हैं। 7 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न में देखें तो कहा जा रहा है क्या कि आपका जो है अम्ल वर्षा किनके जो है पर्यावरण प्रदूषण से बनता है। ये तो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के जो है वो मिश्रण से बनता है। तो आपका अम्ल वर्षा जो है वो आपका जो पर्यावरण को जो है वो प्रदूषण पहुंचाता है। तो नाइट्रस ऑक्साइड ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। तो 8 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जल की जो है वह शुद्धि में रसायन प्रयुक्त होता है। तो पोटेशियम परमैंगनेट का होता है। 9 का जो है बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि आपका हवा का वाष्प घनत्व होता है। तो स्पेशली आपका 14.4 होता है। तो आपका 10 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि पानी और चौक यानी खड़िया के मिश्रण को आपको पृथक किया जाता है। तो ये अवसादन द्वारा अलग किया जाता है। तो 11 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो माइका आपका क्या है। तो माइका चलिए देख लेते हैं 12 नंबर प्रश्न में। माइका जो है वो क्या है, विद्युत कुचालक है। तो आपका जो है वो 12 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि शुद्ध जल का आपका क्वथनांक आपका फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा। तो 212 आपका डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। तो 13 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि सोडा वाटर बनाने के लिए जो प्रयोग होने वाली गैस कौन सी है। तो CO2 हो जाएगी। तो 14 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है। तो C6 आपका H12 और O6 हो जाएगा। तो 15 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न में देखें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर आपका क्या है। तो न्यूट्रॉन होता है। तो आपका 16 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि बहुलक नायलॉन का पहली बार विकास और बाजारीकरण किया था। तो न्यूयॉर्क में किया गया था। तो आपका 17 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या, चलिए देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि आपका सभी आपका भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से परिवर्तित होती है। तो शीशा में परिवर्तित होती है। 18 का बी सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि रंजक एवं जो है वो खाद्य पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है। तो कैरामल का प्रयोग किया जाता है। तो 19 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो कहा जा रहा है कि आधुनिक जो है आवर्त सारणी आधारित है। तो परमाणु क्रमांक पर आधारित है। तो आपका 20 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि आपका एनपीटी का जो है वो एनटीपी का जो है वो आपका एनटीपी पर किसी आपका गैस के 1 मोल का आयतन होता है। तो आपका 22.4 लीटर होता है। तो आपका 21 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो आपको बताया जा रहा है कि अपमार्जक है, ये शोधक आपका भी करता है। तो आपका जो 22 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो यहाँ पे RDX आपका जो पूर्ण रूप क्या है। तो RDX का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा। तो 23 का जो है चलिए देखते हैं। तो ये RDX जो है रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव हो जाएगा। तो आपका 23 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा।
24 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका बुलेट प्रूफ आपका पदार्थ बनाने के लिए कौन सा बहुलक प्रयुक्त है, तो आपका पॉलीकार्बोनेट का जो है प्रयुक्त आपका करते हैं, तो 24 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि पानी में आपका फिटकेरी एलम मिलाई जाती है तो बैक्टीरिया को मारने के लिए मिलाई जाती है, तो आपका 25 का भी बिल्कुल सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि प्रयोगशाला में यूरिया का जो है संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था, तो स्पेशली आपका बोलर ने किया था सर्वप्रथम। 26 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्नों को देखते हैं डियर, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या मिथेनॉल आपका किस नाम से जाना जाता है, तो वुड अल्कोहल के नाम से जाना जाता है, तो 27 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि DDT का पूर्ण रूप क्या है, तो आपका डाई फिनाइल आपका ट्राईक्लोरोइथेन हो जाएगा, ठीक है, तो 28 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्नों को देखेंगे। 29 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि गैसोहोल गैसोलीन और जो है किसका मिश्रण है, तो इथाइल अल्कोहल का मिश्रण है, तो 29 का ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्नों को देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है, तो यूरेनियम आपका डेटिंग से किया जाता है, 30 का ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्नों में देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जन करता है, तो आपका अल्फा कण का, बीटा कण का और गामा के कण तीनों का करता है, आपका जो है 31 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक कहलाता है, तो ट्राइटिनियम हो जाएगा। ट्राइट्रियम जो है वो आपका हाइड्रोजन के जो है रेडियो सक्रिय समस्थानिक है, तो 32 का जो है वो डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 33 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन आपका त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है, ऑक्सीकरण कहलाती है, 33 का जो है ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 34 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 34 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है, तो आपका अवकरण कहलाती है, तो 34 का जो है बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो यहाँ पे पीएच मान का जो है निर्धारण किसने किया था, तो सोरेनसन ने किया, तो आपको 35 का जो है वो डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। हाँ, आप चाहे तो आंसर को आप देख सकते हैं डियर, यहाँ पे मैच कर लीजिएगा। चलिए 81 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। 81 नंबर जो है वो प्रैक्टिस सेट को हम कवर करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे जो है हम 4 जो है वो प्रैक्टिस सेट का रोज़ देख रहे हैं। आपका जो है ख़त्म ही होने वाला है, कुछ टाइम के बाद ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। प्रोटीन का जो है संश्लेषण होता है, तो प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम पे होता है आपका, तो आपका 1 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न को देखें तो कहा जा रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया आपका संबंध है, तो श्वसन से संबंध है, तो आपका 2 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न को देखेंगे। कोशिका के अंदर ऊर्जा का जो है निर्माण आपका किसके द्वारा होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है, 3 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो पादप आपका कोशिका में डीएनए होता है, तो सभी में होता है, तो हरित लवक में भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, केंद्रक में भी होता है, तो आपका जो है 4 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिका बनती है, तो दीर्घ अस्थि में जो है लसिका कोशिका बनती है, तो 5 का जो है बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि आपका बताया जा रहा है कि कोशिका सिद्धांत का जो प्रतिपादन किसने किया था, तो आपका स्लाइडर स्वान ने किया था, तो आपका जो है 6 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि अर्धसूत्री आपका विभाजन पाया जाता है, तरुण पुष्प कलिका में जो है वो अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है, 7 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि एटीपी का निर्माण होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तो 8 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस दूध में लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत आपका अधिक होता है, तो सभी में होता है, गाय का दूध में, बकरी का दूध में, स्त्री के दूध में, तो आपका क्या हो जाएगा कि 9 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि हाइड्रोफोबिया आपका रोग होता है, तो विषाणु द्वारा होता है, तो 10 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा जो है वो दिन तक आपका जीवित रहने वाली मछली कौन है, तो ऑस्ट्रिच हो जाएगी, 11 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 12 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कहा जा रहा है कि चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है, तो मैमेलिया वर्ग का है, तो आपको 12 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि एथलीट आपका फुट बीमारी होती है, तो फफूंद से होती है, तो आपका 13 का जो है बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं।
14 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि यहाँ पे जो है वो लीची में खाया जाने वाला भाग कौन सा है? तो लीची में खाया जाने वाला भाग जो है एरियल हो जाएगा, तो 14 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न में बात करें तो आपका लैंगरहैंस की दीपिका पाए जाते हैं, तो पैंक्रियाज में पाए जाते हैं, तो 15 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न में देखें तो कहा जा रहा है क्या कि रुधिर आपका परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाला प्रथम वैज्ञानिक कौन थे? तो ये विलियम हार्वे जी हो जाएंगे। 16 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि विषाणु की खोज किसने की थी? इवानोव्स्की ने किया था। 17 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुत्ते के आपका काटने पर वायरस के द्वारा आपका जो आपका रोग उत्पन्न होता है वह कहलाता है, तो हाइड्रोफोबिया कहलाता है। तो 18 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो ये आपका जो है जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किया गया था 19 का जो है वो ल्यूएन हॉक ने सर्वप्रथम किया था। तो 19 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि शकरकंद में आपका भोजन संग्रहित होता है, तो जड़ों में संग्रहित होता है। तो 20 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न को देखेंगे। कहा जा रहा है कि हल्दी के जो है पौधे का आपका खाने योग्य हिस्सा है, तो प्रकंद हो जाएगा। तो 21 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो 22 नंबर प्रश्न को चलिए देखते हैं। लिम्फोसाइट आपका रक्षा करती है, तो रोगाणुओं से रक्षा करती है। तो आपका 22 का जो है बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि आपातकालीन ग्रंथि कौन सी है? तो एड्रिनल हो जाएगा। तो आपका 23 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि आपका यहाँ पे बात करें पेलाग्रा आपका रोग किस जो है पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता है? तो नियासिन की कमी से होता है। तो 24 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड होगी। तो 25 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 26 नंबर प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि रक्त आपका कब्रगाह किसे कहते हैं? तो प्लीहा को कहते हैं। 26 का ए आपका सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 27 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कौन सा जो है वो खनिज लवण शरीर में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? तो 27 नंबर प्रश्न में क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। तो ये जो है वो आपका क्या पाया जाएगा? तो कैल्शियम पाया जाता है। तो 27 नंबर प्रश्न का जो है वो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। दिए तो कहा जा रहा है कि आपका जो है लड़का पैदा होगा जब XY गुणसूत्र हो। ठीक है, तो आपका 28 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कहा जा रहा है कि स्तनधारियों में मुख्य जो है वो उत्सर्जी पदार्थ कौन सा होता है? तो यूरिया हो जाएगा। तो 29 का ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि श्वसन दर सबसे आपका कम होता है? तो आपका निद्रा में आपका खर्राटे भरते समय जो है श्वसन दर कम होता है। 30 का जो है बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो आपका न्यूक्लियस की खोज की थी, तो ये रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। तो 31 का जो है वो सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 32 नंबर प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय जैविक आपका कृषि फर्म संस्थान कहाँ स्थित है? तो लंदन में स्थित है। तो आपको 32 का जो है बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न में देखा जा रहा है क्या कि भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान आपका जो है वो संस्थान कहाँ है? तो औषधि और विष अनुसंधान जो है वो लखनऊ में देखने को मिलेगा। तो 33 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न को देखेंगे डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि फेफड़े में रक्त आपका पहुँचने वाला अंग कौन सा है? तो आपका फेफड़े में जो है वो रक्त पहुँचाने वाला अंग दायां आलिंद हो जाएगा। तो 34 का जो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि रक्त का जो है वो कौन सा कण जो है जीवाणु से आपका रक्षा करता है? तो ये स्पेशली श्वेत आपका WBC हो जाएगा, श्वेत रक्त कण हो जाएगा। तो 35 का जो है बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न में देखा जा रहा है कि तो आपको वायुमंडल में भारी गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी। CO2 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो 36 का जो है डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न को देखेंगे। तो मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी आपके जो अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो पीयूष हो जाएगा। तो आपका 37 का जो है बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि स्वस्थ आपका मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? तो 98 पॉइंट आपका जो है वो 6 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। तो आपका 38 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि मानव शरीर को कितनी जो है वो टिनिक जो है अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होता है? तो
क्लिनिक आपको आंवले की प्रतिदिन आवश्यकता ह्यूमन बॉडी को जो है वो आपका कितना होता है, तो आपका 15 ग्राम होता है। ठीक है, आप चाहे तो आंसर को देख सकते हैं दिए, तो मैं शो कर देती हूँ जिससे कि आप कंफर्म हो लें और आप मैच भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग जो है वो 82 नंबर प्रैक्टिस सेट को देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है 82 नंबर प्रश्नों में प्रैक्टिस सेट में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाय के दूध में किसके कारण जो पीलापन होता है, तो आपका जो है कैसीन की वजह से होता है आपका। ठीक है, तो आपको केराटिन हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा कि 1 का बी बिल्कुल सही हो। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका जो है वो पीलापन जो है वो केराटिन की वजह से होता है, तो आपका जो 1 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे आपका जो है HIV आपका जो है कि खोज किसने की थी, तो HIV की खोज जो है वो किया गया था। आपका 2 का क्या हो जाएगा कि आपका लुक मॉन्टेनियर ने जो है वो HIV की खोज की थी, तो आपका जो है 2 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि जो है वो पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के जो है निर्धारण के लिए किसी यंत्र का जो है प्रयोग किया जाता है, तो पोटोमीटर का करते हैं, तो 3 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्नों को देखेंगे डियर, यहाँ पे बताया जा रहा है कि मानव त्वचा में पाए जाने वाले जो है वो वर्णक कौन सी, तो मेलानिन होता है वर्णक। 4 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि डायलिसिस आपका मशीन का जो है वो आविष्कार किसने किया था, तो स्पेशली आपका वुल्फ ने किया था, तो आपका 15 का बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया था, तो वुल्फ ने किया था, तो आपका 5 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 6 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि कोशिका आपका विभाजन के समय जो है वो आपका स्पष्ट दिखाई देती है, तो आपका गुणसूत्र अस्पष्ट दिखाई देता है, तो 6 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 7 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि जीराविक आपका जराविक 7 क्या है, तो कृत्रिम हृदय हो जाएगा, तो 7 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि विश्व वन्य आपका जीव कोष की स्थापना आपका कब की गई थी, तो आपका जो है वो किया गया था 1973 में किया गया था, तो 8 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि डबल रोटी के जो है वो आपका निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है, तो सेकेरोमाइसीज का जो है वो प्रयोग किया जाता है कवक के रूप में। ठीक है, डबल रोटी जो बनाते हैं वो। 9 का जो है डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो HIV आपका जो है वो सर्वाधिक आपका नष्ट करता है, तो टी कोशिका को करता है, तो आपका जो है वो 10 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि दोहरा आपका निषेचन होता है, तो आपका आवृत्त बीजी आपका पौधे में होता है दोहरा निषेचन, तो आपका 11 का जो है बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि जीव द्रव की जो खोज किसने की थी, तो स्पेशली आपको ह्यूगो वॉन मोल ने किया था, तो आपका जो 12 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि विश्व मलेरिया आपका दिवस मनाया जाता है, तो आपको 25 अप्रैल को मनाया जाता है, तो यहाँ पे 13 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, भोजपत्र किस पेड़ की छाल से जो है वो प्राप्त होता है, तो 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पे जो है 14 नंबर प्रश्न में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका जो है बेटुएला के जो है वो आपका पेड़ों से प्राप्त होता है, तो आपका क्या हो जाएगा 14 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है म्यूटेशनवाद के जनक कौन है, तो म्यूटेशनवाद के जनक जो है ह्यूगो डू ब्रिज हो जाएंगे, तो आपका 15 का जो है डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि पादप शरीर क्रिया आपका विज्ञान का जो है पिता किसे कहा जाता है, तो स्टीफन हेल्स को कहा जाता है, 16 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो आपको बताया जा रहा है कि अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो ओसिन प्रोटीन पाया जाता है, 17 का जो है सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि कवक विज्ञान के जनक कौन है, तो माइकेली हो जाएगा, आपका जो है 18 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि चने द्वारा जो है पानी के अवशोषित आपका होने की प्रक्रिया क्या है, तो स्पेशली आपका हो जाएगा अंतः जो है वो पराशरण हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अंतः पराशरण हो जाएगा, तो 19 का जो है बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 20 नंबर प्रश्न को देखेंगे डियर, तो 20 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि शुगर आपका बेबी किसकी प्रजाति है, तो तरबूज की प्रजाति है शुगर बेबी। ठीक है, तो आपका 20 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या
कि अम्ल वर्षा का जो मुखबिर कौन सा है, तो सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा, तो इसका जो है बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि अधिक जैव विकिरण के संपर्क में आने से रोग होता है, तो कैंसर रोग होता है। आपका 22 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि चर्म रोग जो है किस विटामिन की कमी से होता है, तो B6 की कमी से होता है, तो आपका 23 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि जो है कौन सी जो है बीमारी इस प्रदूषण के कारण होती है या बढ़ जाती है, तो ब्रोंकाइटिस जो है वो आपको प्रदूषण के कारण होती है, तो 24 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि कृत्रिम आपका गर्भधारण के लिए जो है साँड के वृक्क को किसमें सुरक्षित रखते हैं, तो द्रव नाइट्रोजन में रखते हैं, तो 25 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि कौन सा जो है वो रोग जीवाणु के कारण होता है, तो टीबी रोग होता है, तो आपको 26 का जो है डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि समसूत्री विभाजन होता है, तो आपका जड़ की शीर्ष कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है, तो 27 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। चलिए, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि सरीसृप आपका वर्ग का अध्ययन कहलाता है, तो स्पेशली आपका हर्पेटोलॉजी के अंतर्गत जो है वो सरीसृप वर्ग का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, तो आपका 28 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि लीवर में आपका भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता है, तो विटामिन ए भंडारित होता है, तो 29 का जो है वो सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि सबसे जो है कम जल की आवश्यकता किसे पड़ती है, तो स्पेशली खजूर को पड़ती है, क्योंकि ये डिजर्टी एरिया में होता है, तो इसका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न में देखें तो बताया जा रहा है कौन सा प्रोटीन आपका जल में घुलनशील है, तो एल्बुमिन हो जाएगा, तो 31 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न को देखेंगे डियर, यहाँ पे बताया जा रहा है कि नेत्र दान में जो है वो नेत्र के किस भाग को जो है दान किया जाता है, तो स्पेशली कॉर्निया को करते हैं जब आपका जो है आई डोनेट करते हैं, तो 32 का ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि इस जो है विटामिन में कोबाल्ट आपका पाया जाता है, तो विटामिन B12 में जो कोबाल्ट पाया जाता है, तो आपका जो है वो 33 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि हृदय की गति की जो है वो जांच किस यंत्र द्वारा करते हैं, तो कार्डियोग्राम के द्वारा करते हैं, तो 34 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कहा जा रहा है कि कपास आपका प्राप्त होता है, तो बीज से प्राप्त होता है, तो आपका 35 का जो है वो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि शुक्राणु का जो है वो निर्माण कहाँ होता है, तो वृषण में होता है, तो आपका 36 का ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न को देखेंगे डियर, तो कहा जा रहा है कि शरीर की सूक्ष्मतम आपका इकाई क्या है, तो कोशिका हो जाएगी, तो आपका 37 का जो है बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 38 नंबर प्रश्न में देखें तो कहा जा रहा है कि अंडे के किस भाग में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, तो स्पेशली ब्लॉक में होती है। ठीक है, तो आपका 38 का जो ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो मनुष्य का जो है वो सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होता है, तो कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होता है, तो 39 का डी बिल्कुल सही होता है हो जाएगा। और 40 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि शरीर में जो है वो वसा का संग्रहण मुक्त आपका होता है, तो आपका चर्बी में जो है वसा का संग्रहण होता है शरीर में, तो आपका जो है 40 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप चाहे तो आंसर में मैच कर सकते हैं डियर। ठीक है, तो आप मैच कर लीजिएगा। चलिए 83 नंबर प्रैक्टिस सेट को यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, चलते हैं 83 नंबर प्रैक्टिस सेट को देखते हैं। पुष्प जो है वो आपका किसका रूपांतरण है, तो स्पेशली आपका प्रांकुर का होता है, तो 1 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो है वो हो जाएगा आपका 1 का ए। ठीक है, तो यहाँ जो है पुष्प आपका किसका रूपांतरण है, तो प्रांकुर का रूपांतरण है, तो 1 का आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम लोग जो है किस रोग का पता लगाने के लिए जो है एलिशा आपको परीक्षण किया जाता है, तो एड्स का पता अगर लगाने के लिए करते हैं, टूकस जो है वो सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, पे 3 नंबर प्रश्न को देखेंगे। यहाँ 3 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि पुष्पों के खिलने और बंद होने की जो है क्रिया क्या कहलाती है, तो स्पेशली आपका 3 का क्या हो जाएगा कि ये आपका अनुकुंचन कहा जाता है। 3 का जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि दाढ़ी मूंछों का जो निकलना किस हार्मोन से संबंधित है, तो टेस्टोस्टेरोन का जो है वो संबंधित है, तो 4 का जो है बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है,
5 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या लकवा रोग किस जो विटामिन की कमी के कारण होता है, तो विटामिन B7 की कमी से होता है। तो 5 का जो है सी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कहा जा रहा है किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद होते हैं, तो स्पेशली विटामिन B3 के कारण जो बाल सफ़ेद होते हैं। 6 का जो ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि लाल लाल रक्त कण कहाँ उत्पन्न होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है। 7 का जो है वो डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि लाइसोसोम की खोज किसने की थी, स्पेशली आपका जो है वो डी दुबे ने किया था। ठीक है, तो आपका 8 का जो है वो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि मक्का पौधे में जो परागण होता है, तो आपका वायु द्वारा परागण होता है, तो 9 का जो डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि कैरोटीन मुख्य भाग होता है, तो विटामिन ए का जो है वो मुख्य भाग होता है कैरोटीन। 10 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि कोशिका विभाजन में सहायक है, तो आपका सेंट्रोसोम सहायक है, तो 11 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि पाचक में सहायक होता है, तो स्पेशली इनमें से सभी सहायक होते हैं पाचक में। पीत रस भी होता है, जठर रस भी होता है, आग्नेयिक रस भी होता है, तो 12 का जो है डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि शरीर के किस भाग में पीत का जो निर्माण होता है, तो स्पेशली यकृत में होता है, तो 13 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कहा जा रहा है कि लिपिड है आपका जो है एक एस्टर होता है, तो 14 का जो है सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न में देखेंगे, यहाँ पे बताया जा रहा है कि कैंसर के इलाज में जो है किस जो है वो ड्रग का प्रयोग किया जाता है, तो 15 नंबर प्रश्न में आपको बताना है। तो इंटरफेरॉन जो है वो आपका ड्रग का प्रयोग किया जाता है कैंसर के इलाज में, तो 15 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि लेज़र की खोज किसने की थी, तो मेमे ने किया था, तो आपका जो है वो यहाँ पे जो है वो आपका मेमे हो जाएगा, तो 16 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 17 नंबर प्रश्न को देखेंगे दिए, तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि किडनी का प्रत्यारोपण आपका सर्वप्रथम किसने किया था, तो 17 नंबर प्रश्न में ये आपका जोसेफ मुरे ने किया था, तो आपका 17 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 18 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि ईईजी का आविष्कार किसने किया था, तो हॉर्स बर्गर ने किया था। 18 का ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि भारत में सर्वप्रथम किस जो है वर्ष एड्स की पहचान की गई थी, तो एड्स की पहचान 1986 में हुआ था सर्वप्रथम। 19 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 20 नंबर प्रश्न कि भारत में चेचक का उन्मूलन कब हुआ था, तो चेचक का उन्मूलन जो है वो स्पेशली 1975 में हुआ था, तो 20 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 21 नंबर में प्रश्न में बताया जा रहा है कि फ्लू किसके द्वारा होता है, तो स्पेशली विषाणु के द्वारा होता है, तो 21 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि मस्तिष्क मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, तो सेरेब्रम हो जाएगा, तो 22 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न को बताया जा रहा है कि मांस, अंडा और दूध आपका मुख्य स्रोत है, तो प्रोटीन मिलते हैं इनसे, आपका जो है 23 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी है, तो 24 है, तो आपका जो है 24 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि विश्व आपका वन दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 मार्च को मनाया जाता है। 25 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि लुकेमिया किसके कारण होता है, तो लुकेमिया आपका SR90 के कारण होता है। 26 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि हृदय आपका रोगियों को ज़्यादा जो है वो नहीं लेना चाहिए, तो स्पेशली आपका वसा आपका फैट ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। 27 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार आपको विकसित होते हैं, तो 20 दांत होते हैं, तो 28 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ जो है बताया जा रहा है कि इंसुलिन प्राप्त आपका होता है, तो स्पेशली आपका प्राप्त होता है, तो ये डलिया की जो है वो जड़ों से प्राप्त होता है, तो 29 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि निषेचन की क्रिया पर कहाँ पर होती है, तो अंडवाहिनी में होती है। 30 का जो है वो सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि मानव के शरीर में सबसे जो है प्रचुर मात्रा में है, तो आपका कौन सा है तत्व है, तो आपका ऑक्सीजन हो जाएगा, तो 31 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि जब कोई आपका व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप क्या होता है, घट जाता है, तो आपका जो है 32 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा।
33 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो कहा जा रहा है कि मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा पाई जाती है तो रक्त में पाई जाती है। 33 का जो है वो सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो कहा जा रहा है कि कपास के रेशे में मिलता है तो बीज में मिलते हैं तो आपका जो है 34 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि कौन सा विटामिन अंडे में बिल्कुल नहीं होता तो अंडा में विटामिन सी नहीं होता तो आपका 35 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो मानव मूत्र से जो समानता किस विटामिन का उत्सर्जन होता है तो विटामिन सी का उत्सर्जन होता है। 36 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो पेप्सिन बदल देता है तो आपका प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। 37 का जो भी बिल्कुल सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्नों को देखेंगे दूध में उपस्थित आपका प्रोटीन है तो केसीन हो जाएगा तो 38 का भी बिल्कुल सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि आपका जहरीले पदार्थ कहा जाता है तो टॉक्सिन बोलते हैं। 39 का ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्नों को देखें डी है तो कहा जा रहा है कि सिल्क उद्योग संबंधित है तो सेरिकल्चर से संबंधित है तो 40 का ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो कहा जा रहा है कि कोशिका में जो है वो आपका कोशिका में ऊर्जा संचित आपका रहती है तो एटीपी के रूप में रहती है तो स्पेशली 41 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो 41 नंबर प्रश्नों का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आप चाहें तो ये यहाँ पे आंसर आप देख सकते हैं डियर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, यहाँ पे जो है मैच कर सकते हैं आंसर को। ठीक है, तो मैच कर लीजिएगा आप लोग। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, टेक केयर डियर।